मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जनाब सतीश आचार्य जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम चर्चा करेंगे, देखिए सनातन से लेकर शिक्षा तक के विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं और लगातार हम चर्चा कर भी रहे हैं किस तरह से सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत हम आगे बढ़ियां उससे नजर आती हैं और किन किन चीजों पर सरकार को काम करने की जरूरत है, जनता जनार्दन की क्या जरूरत है। माननीय उपेंद्र राय जी इस देश के बहुत प्रबुद्ध, ये 3 साल का छोटा नन्हा शिशु, मुझे लगता है 30 साल की आयु का एक्सपीरियंस रखता है। और मैं आपके गुरु की बात कर रहा हूँ। माननीय उपेंद्र राय जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो सहारा न्यूज चैनल के तमाम पोर्टल्स पुनः प्रारंभ कर रहे हैं, पुनः स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हजारों नहीं लाखों लोगों के परिवार और विजन को, चेतना को और विचारों को क्रांति मिलेगी। तो मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आभारी इसलिए क्योंकि विचारों का सही प्रचार होना इस देश की बहुत आवश्यकता है। ऋषि और रिसर्चर, ये 2 ऐसे शब्द हैं जहां अभी काम करने की आवश्यकता है। विकसित भारत 2047 पर अभी नोएडा सेक्टर 110 में हमने यज्ञ किया, भारत उत्कर्ष महायज्ञ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है, ये जो स्वप्न है विकसित भारत 2047, बहुत युवा बच्चे बैठे, मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपने युवाओं को, जनजी को और उस बौद्ध को स्थान दिया है जो 14 वर्षों की तपस्या लेकर निकलता है और पलटकर उधर से 14 भुवनों को मालिक बनकर वापस आता है। इसलिए पढ़ना होगा, इसलिए सनातन पढ़ना होगा कि जब राम से कहा सारी अयोध्या ने कि आपके साथ बड़ा गलत हुआ, राजा दशरथ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको तो ये दंड दिया गया है, 14 वर्षों का वनवास आपके ऊपर दंड है। तो राम ने जो जवाब दिया है, इसलिए युवाओं को पढ़ना चाहिए। राम ने कहा कि पिता दीन मोहि कानन राज, पिता ने मुझे ये कहा है कि अयोध्या तेरे कौशल के आगे, तेरे जौहर के आगे और तेरे क्षमता के आगे बड़ी छोटी है, तू तो पूरे विश्व का राजा बनकर लौटना, तू तो पूरे विश्व का राज्य करकर लौटना। इसलिए सनातन पढ़ना आवश्यक है। सनातन पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया, वो अपनी माता के पास गए, उन्होंने कहा माँ मुझे आशीर्वाद दो, मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला है। तो माँ ने कहा अरे तेरा तो कभी रास्ते में खोने वाला है, कैसी बात करता है लाडले। तो राम ने कहा माँ मेरा राज तिलक नहीं होगा, राज तिलक मेरे छोटे अनुज का होगा, मुझे तो 14 वर्षों का वनवास दिया गया। ऐसा किसने किया? ऐसा पिताश्री ने कहा है। और क्यों कहा? क्योंकि छोटी माँ ने तो वचन मांग लिए, ये बड़ी कथा है छोटे भाग की नारियों, इसलिए आवश्यक है। कौशल्या ने कहा जब तेरी माँ ने आशीर्वाद दिया है और तेरे पिता ने आदेश दिया है तो मैं होती कौन हूं तुझे रोकने वाली। इसलिए सनातन पढ़ना है। सनातन इसलिए पढ़ना है कि विकसित भारत 2047 तब होगा जब आपके विचार वैसे होंगे। विचार तो बनाओ, पहले मानस तो बनाओ। आपके हाथ से रेल निकल करके रेल तक आप पहुंचे तो सही। ये जनजी को पढ़ाना होगा, जनजी को बताना होगा। वो हाई स्कूल और इंटर कर लेने वाले बच्चे इंटर करने के बाद क्या करेंगे, बीए और एमए करने के बाद क्या करेंगे? टीवी बनाना, मोबाइल बनाना, एसी सीख करना। वो जौहर, वो कौशल क्यों नहीं हम सीख रहे हैं? वो भी तो विद्या है, वो भी तो शिक्षा है। हम उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? ये विकसित भारत में इसको सम्मिलित करना मुझे लगता जा रहा है। सड़क पर, चौराहे पर भिक्षावृत्ति करने के लिए दिवस है और वही 2 हाथ पैर का व्यक्ति विश्व का सबसे बड़ा आदमी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि आप सब एक बार कम सीधी करो, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 2 हाथ पैर का व्यक्ति, आप सोचिएगा, विचार करिएगा। 2 हाथ ही है, 2 ही पैर है सबके, और वही 2 हाथ पैर का व्यक्ति भिक्षावृत्ति कर रहा है और वही 2 हाथ पैर का व्यक्ति विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना हुआ है। कारण, रीजन और उसके पीछे ताकत क्या है? उसके पीछे ताकत है आपकी वास्तविक शिक्षा। मैं 12 यूनिवर्सिटियां और 400 स्कूल्स का एक छोटा बुके चला रहा हूँ। अभी हमने अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बनाया, कानपुर में हम कृषि विश्वविद्यालय बना रहे हैं। हम सारे विद्यालयों में अपने सनातन पढ़ा रहे हैं, हम सनातन को संवर्धित कर रहे हैं।
आज इसीलिए आपको कहकर जा रहे हैं कि बीए एमए और कुछ भी आपकी जो एजुकेशन चल रही है बीटेक एमटेक करने के बाद भी आप क्या करेंगे, आप क्या बनेंगे, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आपको भी कोई हाथ है कोई पैर है, आप सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पर जरूर चिंतन करिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं अभिक्रमण किया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है क्योंकि बहुत सारे जनजी भी हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरह से युवा देश को बदलेंगे इस पर हम सार्थक चर्चा लगातार करें। बहुत धन्यवाद जगत गुरु सतीश आचार्य जी का, प्रोफेसर पवन जी का, प्रोफेसर आचार्य पवन त्रिपाठी जी का, बहुत धन्यवाद। किस तरीके से निरंतर हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं, हमने हमारे बीच मौजूद तमाम धर्म गुरुओं से सुना और इसी के साथ अब उनका सम्मान होता हुआ तो जगत गुरु सतीश आचार्य जी का सम्मान होता हुआ जोरदार तालियों के साथ एक आगे बढ़ना है। सनातन को ध्यान में रखते हुए कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, सनातन का क्या कुछ रोल 2047 विकसित भारत में, इस पर आज चर्चा हुई और हम देख रहे हैं किस तरीके से जगत गुरु सतीश आचार्य जी का सम्मान होता हुआ। नंबर ले लीजिए फिर आए हमारे घर आने गुरु जी देश में थोड़ा सा पीछे आ गया मेरे मिलन यार हाँ गोरखपुर आपका मैं इंतजार करता हूँ।